पूरा परिवार वहाँ पूजा के लिए गए थे और पूजा में परिवार सहित रहता है। लोग जिनके नहीं हैं, कोई परिवार वो अकेले जाके लोटा पर जाके बैठ जाते हैं। जिसकी पत्नी रहने के बावजूद भी जो व्यक्ति अकेले पूजा पर बैठता है, उनके बारे में क्या ख्याल है इनके डिप्टी सीएम का? लालू प्रसाद यादव और रोहिणी आचार्य, मीसा भारती और राबड़ी देवी आज पहुंचे थे हरिहर मंदिर और वहां पर पूजा पाठ भी किया गया है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विजय सिन्हा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि बेटी को राजनीति में उतार दिए हैं और अब बहू की चिंता लालू प्रसाद यादव को होनी चाहिए। बात करेंगे, हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। विजय सिन्हा ने जो कहा है उसको आप कैसे? लालू प्रसाद जी का परिवार कोई पहली बार नहीं, कई बार, दर्जनों बार बाबा हरिहर नाथ की पूजा करते आ रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी के पूरा परिवार ये पहली बार नहीं, पिछले कई दशकों से बाबा हरिहर नाथ की पूजा करते आ रहे हैं। और गज और ग्राह की लड़ाई का वो सबसे बड़ा उदाहरण है। और हरिहर नाथ मंदिर की पूजा स्वयं किए भी हैं और करते भी रहे हैं। और आज भी जो देखे कि पूरा परिवार वहाँ पूजा के लिए गए थे और पूजा में परिवार सहित रहता है। लोग जिनके नहीं हैं, कोई परिवार वो अकेले जाके लोटा पर जाके बैठ जाते हैं। जिसकी पत्नी रहने के बावजूद भी जो व्यक्ति अकेले पूजा पर बैठता है, उनके बारे में क्या ख्याल है इनके डिप्टी सीएम का? और दूसरे के बेटी और बहू के संदर्भ में बोलने के पहले अपने बहू और बेटियों के बारे में जान लेनी चाहिए कि उनकी मंशा इनके प्रति क्या रहता है। ओछी हरकत, ओछी बयान ऐसे लोगों को शोभा नहीं देता। ये दोनों सीटें आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार ही लड़ते रहे हैं, चाहे पाटलिपुत्रा हो या छपरा हो। और छपरा आदरणीय लालू प्रसाद जी का कर्म भूमि है। 1977 में पहली बार वहाँ से सांसद चुने गए हैं। तब से लगातार आप देखे होंगे कि वहाँ से सांसद होने के बाद रेल मंत्री बने। रेल मंत्री बनने के बाद आदरणीय लालू प्रसाद जी ने एक चक्का फैक्ट्री दिया, जो एक विकास का एक लकीर खींचा। विश्वविद्यालय दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज दिए। छपरा के विकास में एक बड़ा योगदान है आदरणीय लालू प्रसाद जी के पूरे परिवार का। शक्ति जी, एक सवाल ये भी है कि परिवारवाद को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब कहा जा रहा है, जेडीयू ने कहा है कि अब 6 लोग हो गए हैं परिवार के। अब परिवार जिसका बिल्कुल भगचुंदराई जैसा हो गया है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? परिवार का सदस्य में कोई चेतना ही नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अरे परिवार ही तो संसार है। परिवार नहीं तो संसार नहीं। संसार तो तभी है जब परिवार है। और रहा सवाल जिनको परिवार ना होने का दंश भुगत रहा है या परिवार में लायक ना होने का दंश भुगत रहे हैं, तो साइंस युग है ना भाई, मेडिकल साइंस का युग है। आप विस्तारीकरण भी कर सकते हैं। ये बार बार क्यों दंश? आपको परिवार नहीं सोचता है। अशोक चौधरी जी की बेटी जब लड़ रही है पार्लियामेंट का चुनाव आप ही के घटक दल से के साथ में, तो वो कौन सा बात है? अब बहनोई जिनके लड़ रहे हैं वो कौन सा बात है? वो कोई बात नहीं है। भाई लड़ ले, चचा लड़ ले, कोई बात नहीं है। भाजपा के विवेक ठाकुर जाकर लड़ रहे हैं, वो किनके बेटे हैं? लम्हुआ तो कोई है नहीं। अगर लम्हुआ है तो हम लोग नहीं कुछ बोलेंगे, लेकिन अगर परिवार का सदस्य है तो इस पर भी अपनी दृष्टिकोण स्पष्ट होनी चाहिए। चलिए, तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे और तमाम सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल परिवारवाद को लेकर जो सियासत चल रहा है बिहार में, उसका जवाब राष्ट्रीय जनता दल ने दिया। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।